नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राणा। आप हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर हम डरावनी कहानी आपके बीच में लाते हैं। तो आज भी एक डरावनी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह है कहानी दोस्तों एक बीमा कंपनी एजेंट की। विनय बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ में ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया हो। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हुआ हो। इसीलिए उन्होंने अनदेखा कर चुपचाप सो गए। अगले सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी धर्मपत्नी घर पर अकेली थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी। इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपने पास बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और न ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उस खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब थी कि कोई थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को जान लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई,
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ठंड बहुत है बाहर। ये आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज जानी पहचानी सी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली उस औरत का था जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी। रात में आपके घर का दरवाजा कोई खटखटाए तो उसे बिल्कुल मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर से बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को कह रही है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक बच्चे की आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तब सबके दरवाजे के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दर खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैर तले जमीन खिसक गई हो। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन भागकर पड़ोस के घर गई और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में बहुत पहले एक परिवार रहता था जो पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का बस एक ही बच्चा ही बच पाया और परिवार के सभी मारे गए थे। वो बच्चा दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता है। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी बात और गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की बर्फ में अकड़ी हुई लाश मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास जाती है और गुहार लगाती है। यह सब सुनकर दोनों पत्नी और पति हैरान रह गए। लेकिन वो वहां 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहां से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखाई देता था अब वो उसको कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपके लिए और भी रोमांचित घटना पर आधारित डरावनी कहानी YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। नमस्कार दोस्तों, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।